नमस्कार दोस्तों। हमारा देश के एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा राज्य जो वर्षों से जल रही है। हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, हज़ारों लोगों को घर जलाया गया है, सैकड़ों लोगों से अधिक की मौतें हुई। कोई अन्य देश के राज्य नहीं है, हमारा देश कहीं एक राज्य है जिसका नाम मणिपुर है। नाम तो सुना ही होगा। मणिपुर जिसका राजधानी इम्फाल है, वह मणिपुर एक रियासती प्रदेश हुआ करता था। जिस प्रकार से हमारा कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश था और केंद्र शासित प्रदेश से पहले एक रियासती प्रदेश था जिसका राजा हरि सिंह थे। अभी कश्मीर जिस प्रकार से एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है, उसी प्रकार से हमारा मणिपुर रियासती प्रदेश था। 15 अक्टूबर 1949 में भारत के साथ, यानी हमारा देश भारत के साथ विलय हो गया, मिल गया। 1956 में उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। यानी कि जिस प्रकार से बिहार, गुजरात, हरियाणा एक राज्य का दर्जा मिला था, उसी प्रकार मणिपुर के भी राजधानी इम्फाल रखा गया और वो एक पूर्ण राज्य का दर्जा घोषित कर दिया गया। वहाँ पे वर्षों से हिंसा चल रही है, लोग अभी भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बेघर हैं और उसमें कोई अमीर व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। सब आम व्यक्ति, आम पब्लिक, गरीब जनता, बेकसूर व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, बेसहाय, ये सारे व्यक्ति इस संघर्ष में जूझ रहे हैं, इस आंदोलन में जूझ रहे हैं और वे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए उन्हें नसीब नहीं हो पा रहा है। सही से खाना मिलता है तो पानी नहीं, एक बाथरूम में एक शौच के लिए में उन लोग 100 लोग से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ अगर दाल चावल मिल रहा है तो सब्ज़ी नहीं मिल पा रही है, सब्ज़ी मिल पा रही है तो सही से शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। ये हिंसा होने का मुख्य कारण था 2 समुदाय के बीच। पहला समुदाय कुकी और दूसरा समुदाय मैतेई। ये हिंसा तब हुआ जब भाषा को लेकर और क्षेत्र को लेकर हिंसा हुआ था और ये इतना अधिक हो गया, ये हिंसा इतना तांडव हो गया, इतना अधिक झड़प ले लिया कि ये आग बबूला हो गया। वहाँ की औरतें और महिलाएं और लड़की लोगों को नग्न करके घुमाया गया, जिसका वीडियो भी पूरा मीडिया वालों ने अपना उस टाइम दिखाए थे। आज ये बात को वर्षों हो चुका है, मीडिया अपना मुंह मोड़ चुकी है। मीडिया हमेशा से ये बात को ध्यान रखती है कि जहाँ पर ज़्यादा टीआरपी, जहाँ पर ज़्यादा व्यू मिलती है, वहीं पे अपना वो दिन भर वो मीडिया में कवरेज करके वो न्यूज़ के रूप में आपके सामने परोसती है। हमारा देश विकसित राष्ट्र के रूप में घोषित हो चुका है, यानी कि विकसित राष्ट्र के कगार पर है, लेकिन हमारा देश के अंदर लोग और राज्य विकसित नहीं हुआ है। लोग अभी भी बहुत सारा वैसे व्यक्ति हैं जो बेघर हैं। सिर्फ ये मामला मणिपुर के नहीं है, देश में कई ऐसा राज्य है जहाँ पर लोग बेघर हैं और 2 वक्त की रोटी अभी भी सही समय पर नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारा बेरोजगारी है। अटल बिहारी वाजपेयी आपने एक पार्लियामेंट संबोधन में बोले थे कि पार्टियां आएगी और जाएंगी, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और देश के लोग रहना चाहिए, लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी सत्ता रहना चाहिए और देश जाए भाड़ में। जब से ये हिंसा हुआ है तब से हमारा देश में कई ऐसे राज्य है जहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ है और ये चुनाव सक्सेसफुल रहा है, लेकिन वहाँ पर जो हिंसा है वो भले ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, लेकिन ये हिंसा शांत नहीं हुआ है। लोग अभी भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं। लोग अभी भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कभी तो वो शाम आएगी कि हमें एक चैन का नींद सो पाएंगे और वो घर हमें वापस मिल जाएगा। घर नहीं मिलेगा, जला हुआ घर तो नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम वो 2 वक्त का रोटी तो सही से खा सकता है, वो मजदूरी करके अपना रोज़गार करके खा सकता है।
लेकिन ये ऐसा नहीं हो रहा है। लोग अभी भी बेघर हैं और ये बेघर रहने पर मजबूर हो रहे हैं। इधर अलग आपदा हो रहा है और दूसरी बात एक प्राकृतिक आपदा। 6-7 दिनों से मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भारी बारिश होने के कारण लोगों को जीवन अस्त व्यस्त है। लोग हिंसा और आंदोलन से अलग परेशान हैं और प्राकृतिक आपदा से अलग परेशान हैं। वहाँ की कोई अमीर व्यक्ति, नेता, अभिनेता, करोड़पति नहीं मर रहे हैं। वो समस्या का सामना वो लोग कर रहे हैं जो मजबूर हैं, जो गरीब हैं। वे लोग एक दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं अपना फैमिली को लेकर, क्योंकि अगर 8-10 व्यक्ति का एक फैमिली होता है तो कई अन्य राज्य में, कई अन्य शहर में जाकर रहना एक बहुत ही कठिन काम होता है। लेकिन अगर इस बात को घोषित कर दिया जाएगा कि भारत में परमाणु बम चलने वाला है तो क्या होगा? जितना भी अमीर व्यक्ति है, अभिनेता है, नेता है, सब दूसरा देश भाग जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा है। गरीब आदमी के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो वो इस घटना का शिकार होगा और वैसा ही व्यक्ति का नाम में आएगा कि इतना लोगों, उनका नाम भी नहीं आएगा, सिर्फ गिनती में नाम आएगा कि इतना व्यक्ति परमाणु बम में मारा गया था। ठीक उसी प्रकार से भी ये न्यूज़ में परोसा जा रहा था कि हज़ारों लोगों बेघर हैं, लेकिन कौन बेघर है इसका कोई नाम नहीं है। कौन व्यक्ति सैकड़ों लोगों से अधिक मरे हैं इसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि वो गरीब हैं, मजदूर हैं, बेसहारा हैं, बेकसूर हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। उन्हें नाम कौन जानता है? उनसे कौन, किसको मतलब है? मीडिया भी इस पर कोई ध्यान नहीं देती है और सरकार से उम्मीद भी करना बड़ा मुश्किल है। सरकार अब जनता को समस्या सुनने और समाधान करने के लिए नहीं, अपने सत्ता को कायम करने के लिए वो पूर्ण रूप से ध्यान देती है। तो इस प्रकार से हमारा समस्या का समाधान कैसे होगा हमारा देश में? लोग अभी भी उम्मीद के कायम में बैठे हुए कि कभी तो वो वक्त आएगा कि हम चैन के नींद से सो पाएंगे और हमारा अपना हक और अपना ज़मीन, अपना घर, अपना गांव वापस मिलेगा। और हमारा यह प्रयास कैसा रहा, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और CDS जनरल बिपिन रावत बोले थे कि देश में दो तरह के गद्दार होते हैं, एक देश के अंदर और देश के बाहर। तो उसी प्रकार से हमारा देश के अंदर जो गद्दार बैठा है उसको ठिकाना लगाना चाहिए, क्योंकि जब 1971 में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, तो हमारा भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को 93,000 फौज को घुटने के बल पर कर दिया था। ठीक उसी प्रकार से अगर उन्हें छूट दे दिया जाए भारतीय सेना को, तब भारत में बैठा हुआ गद्दार को भी वो घुटने के बल पर ठिकाना लगाने में कोई कसूर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। गरीब लोग उसी में निपटेंगे, लिपटेंगे और इसी तरह मरेंगे, मिटेंगे, लेकिन उस पर कोई अपना वार्तालाप नहीं करेगी सरकार। तो हमारा यह प्रयास कैसा रहेगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।